नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। हमारे इस चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंग्रेजी चल रहा है और इसमें हमने आयु संबंधी क्वेश्चन चल रहा है। आयु संबंधी चैप्टर चल रहा है हमारा और इसमें लगभग हमने आयु संबंधी के 24 क्वेश्चन कर लिए थे। जो आज हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है और 25 में कहा है कि एक लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग, यानी एक लड़का है और उसका पिता है, यानी पुत्र और पिता हो गए, यानी पिता और पुत्र हो गए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। एक तो पिता हो गए इसके और इनका लड़का पुत्र हो गया, ठीक है। इनकी आयु का योग दिया है, यानी जो भी पिता और पुत्र हैं इनकी आयु का योग, वो योग दिया हमें, योग दिया है 45। कितना है? 45 वर्ष है। ये योग हो गया 45 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का, उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। लड़के की वर्तमान आयु क्या है? क्या उसी लड़के की वर्तमान आयु। अब देखिए ऑप्शन, एक तरीका ऑप्शन और दूसरा बेस। सबसे पहले हम ऑप्शन करेंगे तो पहला ऑप्शन दे रखा हमें 10, दूसरा दिया है 9 और तीसरा दिया है 11 और फोर्थ दिया है 8, ठीक है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि एक लड़के तथा उसके पिता की आयु का योग 45 वर्ष है, यानी जो भी योग है वो कितना है? 45 वर्ष है। ये हो गया हमारा 45 वर्ष योग, ठीक। अब बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व की बात है। अब जब पूर्व में जाएंगे तो ये कौन सी है? वर्तमान। अब तुम जाओ पूर्व में तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी हमारी माइनस हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना थी, यानी जो भी पिता की आयु होगी, जो भी ये लड़के की आयु दे रखी है वो क्या आनी चाहिए? 4 गुना आनी चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं, 10 रखते हैं। कितना बचा? ये बचा हमारा 5 और 3 35। क्या ये 4 गुना है? देखिए 4 गुना है, 10 चौक 40 होते हैं, कितना? 35, तो गलत। अब क्या कौन सा ऑप्शन लेते हैं? अब लेते हैं 9, माइनस करेंगे, कितना बचा? ये बच्चा हमारा 14 में से 15 में से 9 गया, 9 15 में से 9 गया, 9 और 6 15 और ये आ गया हमारा 3। अब देखिए कितने गुना है ये उसके, ये पुत्र की आयु हो गई और ये पिता की आयु हो गई उसकी। अब ठीक, अब देखिए वो कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुना है। देखिए 9 चौक 36, 4 गुना हो गई, दोनों ही तरीके बैठ गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका बेस, अब बेसिक कैसा करना है ये देखिए, ठीक। ए मान के करना है, उसने करना, ठीक है। सवाल में ये रखा है कि योग दे रखा है, हमें योग दिया कितना? 45 वर्ष, ठीक। अब कह रहे हैं कि जो लड़के 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल उस पिता की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु गुणनफल उसके पिता की आयु का कितना है? 4 गुना है। मान लो लड़के की वर्तमान आयु मान ली, वर्तमान आयु क्या मान ली हमने? ए मान ली। कितनी मानी? ए। अब 5 वर्ष पूर्व कितना होगा? ये होगा ए माइनस 5 का। ये पुत्र है, पिता कितने का होगा? योग कितना? 45, तो ये हो जाएगा 40 माइनस ए, ठीक। अब देखिए अब क्या हो रखा है? उसमें रखा है कि 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए माइनस 5 और इनका गुणनफल बराबर किसके हैं? जो पिता की आयु का 4 गुना है। क्या? पिता की आयु का 4 गुना। पिता की आयु कितनी है? ये हमारी 40 माइनस ए गुणा कितनी है? 4 गुना। एक बार समझाते हैं, लड़के की वर्तमान आयु कितनी मान ली? ए मान ली, ठीक। अब लड़के की वर्तमान आयु जो भी हो, अब इसमें योग कितना रखा? 45 वर्ष। अब ये 5 वर्ष पूर्व का है तो भाई वर्तमान आयु माने तो वर्तमान आयु लेंगे। जो 5 वर्ष पूर्व 45 का है तो आज कितने का होगा योग? 40 का। अब इसमें से जो भी लड़के की वर्तमान आयु, ये क्या आ गई? 40 वर्ष, ये आ गई उसके पिता की वर्तमान आयु। अब लड़के की वर्तमान कितनी है? ए, यानी जो भी लड़के की आयु होगी वो उसमें माइनस होगी, तो होगी माइनस। कितना होगी ये? अब कह रहे हैं कि इनकी जो पिता है और पुत्र है, इनकी आयु का गुणनफल उसके पिता की आयु कितना है? 4 गुना है। 4 गुना हो गया। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए ये तो इससे खत्म, शांत हो गया। तो ए माइनस के 5 किसके बराबर है? 4 के।
ये इधर जाए प्लस का हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस के 5 कितना हो गया 9 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर देखिए 26, सवाल नंबर 26। अब 26 में क्या कहा है, देखिए 26 में थोड़ी गुणा है, गुणा भाग ज्यादा है। देखिए कह रहे हैं कि 16 वर्ष पूर्व मेरे ससुर की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी। एक ससुर है एक मैं हूं, ठीक है, यानी सवाल में क्या रखा है, एक ससुर हो गए और इनके दामाद हो गए, उसका नाम है मैं, ठीक। अपने आप सपोज करो। अब वो कह रहे हैं कि 16 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, 16 वर्ष पूर्व की, तो माइनस करेंगे कितना गुना है 8 गुना है, कितना 8 गुना, ये हो गया हमारा 8 गुना, ठीक है। हमेशा रिश्तों में ससुर बड़े होंगे और बीवी से जो हस्बैंड हो वो बड़ा रहेगा, ठीक है, रिश्तों में, सिर्फ इस आयु संबंधी रिश्तों में, ठीक है, वैसा नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि 8 वर्ष बाद मेरी आयु, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से तिगुनी होगी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मेरी आयु उनकी आयु की क्या होगी, तिगुनी होगी। ये हो गया तिगुनी, ठीक, क्या हो गया तिगुनी हो गई। अब बोल रहे हैं कि 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात कितना था। 8 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, यानी 8 वर्ष पूर्व जाना है, 8 का तो हो जाएगा हमारा 8 वर्ष पूर्व, और बात कर रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, यानी ये 16 वर्ष पूर्व है, इससे 8 वर्ष पूर्व जो मेरी आयु है, वो बोला कि मेरी आयु तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात कितना था। कितने वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, जो मेरी आयु है और मेरे ससुर की आयु, उसका अनुपात पूछा कि मेरी आयु और ससुर की आयु का अनुपात, पहले मेरी आयु बाद में ससुर की आयु धराना चाहिए, ससुर, अब ससुर और मैं क्या पूछा है, जो मेरी आयु है ससुर की आयु, यानी पहले मेरी बाद में ससुर जी, ठीक है, फिर उसकी आयु का अनुपात पूछा है, कितना अनुपात होगा। अब देखिए यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर हो गया 7 का, यहाँ अंतर कितने का, यहाँ अंतर हो गया 2 का, ठीक है। अब इनकी गुणा करते हैं, नीचे का अंतर ऊपर गुणा करेगा, ऊपर का अंतर नीचे गुणा करेगा पूरे में, तो ये हो जाएंगे ससुर जी और ये हो जाएंगे मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16, और कितना हो जाएगा ये हमारा 2 एकम 2। अब ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21, और कितना हो जाएगा ये 7 21 और 7 एकम 7, ये होगा, ठीक। अंतर बराबर हो गया, जब अंतर बराबर तो रियल में अंतर कितने का, रियल में अंतर 5 का, 5 का अंतर किसके बराबर 24 के, किसके बराबर 24 के, तो 1 का अंतर किसके बराबर 24/5। अब देखिए यहाँ भाग नहीं आ रही, तो ये हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी गुणा भाग बढ़ गई है। अब क्या है मेरी आयु, यानी मेरी आयु, मेरी आयु का अनुपात पूछा है, और एक किसका पूछा है ससुर की आयु, पिताजी को कहलाएंगे, उसके कहलाएंगे ससुर, ठीक है। अब देखो ये 8 वर्ष पूर्व का है, तो 16 ये है, 8 वर्ष पूर्व कितने का अंतर हुआ 8 का अंतर, तो 8 प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो 1 यूनिट कितना है, ससुर कितने हैं 16 के, ससुर कितने हैं 16 के, 1 यूनिट का कितना है 24/5, और 8 वर्ष बाद ये आ गया, 8 वर्ष पूर्व बाद आ गई ये, ठीक। अब देखिए इस प्रकार, अब कितने हैं इसमें, ये मेरी आयु कितनी है 2 यूनिट मेरे पास है, 2 यूनिट, और कितने हैं गुणा 24/5 और प्लस के 8 आ गया ये अनुपात पूछा है, देता हूँ प्रभु, ये 2 गुणा 24/5 और प्लस के 8। अब ये हल करना है, ये हल हो गया, सोच लो सवाल हमारा आ गया, ठीक। अब देखिए सबसे पहले 2 से भाग हो रही, 2 से भाग पहले गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 24 दूनी 48, और ये हो गया 5 अट्ठे 40/5, अनुपात पूछा यही, ये हो गया हमारा 16 चौका 64 का 4, और 16 दूनी 16 चौका 64 का 4, और 16 दूनी 32 और 6 38/5 और प्लस के 8, ठीक। ये कितने हो गए, ये हमारे हो गए 8, ये हो गए हमारे 8 और 4 4 8 88/5। ये कितना आ गया, इसे गुणा करेंगे 5 अट्ठे 40 यानी 384, और ये हमारा 40, ये हो गया 4 8 4 12 और 1 4 424, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 424/5। अब भाग करते हैं 5 से, ये हो जाएगा हमारा देखो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8,
ये आया हमारा 22:106 और ये बना हमारा 11 से कट जाएगा 2 से 2 कम 2 2 कम 2 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ये हुई थोड़ी मिस्टेक, ठीक है। यह आ गया हमारा 11:53। कितना आया? 11:53। आप इसे नोट कीजिए। 2 सवाल आपके बचे हैं और आपका आय संबंध याद हो जाएगा समाप्त। नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर है हमारा 27। सवाल नंबर 27। सवाल में कहा है कि रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष है। कितनी? 38 वर्ष थी। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। कितनी थी हमारी? 36 वर्ष। रत्ना के पिता तो माता की आयु का अंतर क्या है? रत्ना के पिता और माता की आयु का अंतर कितना है? देखिए, अब देखिए वो कह रहे हैं कि रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। कितनी थी? 38 वर्ष। जब रत्ना पैदा हुई, रत्ना के पैदा होने पर से रत्ना के पैदा होने पर पिता की आयु थी, क्या थी? पिता की आयु वो थी 38 वर्ष। कितनी थी? 38 वर्ष थी। ये बोल रहे हैं जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ, ठीक है। अब ये रत्ना कितने हुई? 4 वर्ष की। तो 4 वर्ष बाद यानी जो भी 4 वर्ष बाद ये पिता कितने को जाएंगे, जुड़ेंगे? कितने हो गए? 42 के। ये कौन हो गए? ये हो गए पिता 42 वर्ष के। कितने हो गए भाई? ये पिता हो गए 42 वर्ष के। रत्ना के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। ध्यान, 4 वर्ष बाद कितनी की थी? 36 वर्ष। तो माता कितनी की? माता की आयु कितनी है? यह है 36 वर्ष। कितनी साल देख रहे हैं? 36 वर्ष थी। अब बोल रहे हैं कि रत्ना के पिता तो माता की आयु का अंतर, वो क्या पूछा है? इनमें अंतर पूछा है। अंतर है कितने का हो गया? इनका अंतर हो गया आपका 6 वर्ष। कितने का हो गया? 6 वर्ष। यही आपका हो गया आंसर। कितना होगा? 6 वर्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कहा कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। यानी जो भी स्नेह की आयु है उसके पिता की आयु कितना है? छठा भाग है। ठीक है। यानी मैं लिख देता हूं यहां पर, यानी स्नेह जो भी है, स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का, यानी पिता की आयु का छठा भाग, यानी 1/6 भाग है। ठीक है, छठा भाग हो गया। अब वो कह रहे हैं 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद, यानी ये पिता हैं और ये किस बात कही है? विमल की। विमल कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? इनकी आयु क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो गई। ठीक। अब देखिए, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। अब 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व बनाया गया हो, ठीक, बनाया गया हो, तो अब बताओ विमल कितने का होगा? भैया देखिए 8 वर्ष पूर्व, यानी विमल का जन्मदिन मनाया गया, विमल का वो 8 वर्ष पूर्व मनाया गया था, यानी 8 वर्ष पूर्व ये हो गया। अब 8 वर्ष पूर्व मनाया गया। अब उसने कहा है कि 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, तो 2 वर्ष पूर्व तो यह प्लस हो जाएगा। कितना हो गया विमल? विमल हो गया 10 वर्ष का। कितने का भाई? 10 वर्ष का। अब कहा उसने तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? अब ये बताना कि स्नेह की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले पिता की आयु आपने निकाल ली, तो स्नेह की आयु अपना भी निकल जाएगी। ठीक है। तो एक बार सवाल और पढ़ता हूं मैं, समझ में आएगा। और देखिए, मगर स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन मनाया तो 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, तो स्नेह की वर्तमान आयु 2 वर्ष पूर्व क्या चल रही है, तो 10 वर्ष बाद विमल कितने का हो जाएगा? 10 वर्ष बाद विमल 20 वर्ष का। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष का। अब हमने कहा कि पिता की आयु निकल गई। अगर पिता की आयु निकल गई, अब जो विमल है, विमल की आयु का पिता कितना है? 2 गुना। कितना भाई?
2 गुना। अब उन्होंने कहा कि स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगी, किसकी पूछी है, स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये तो 2 वर्ष पूर्व यानी 8 वर्ष पूर्व बात करें, 2 वर्ष पूर्व बात हो गई। तो विमल वर्तमान पूछिए, तो विमल कितने का होगा, 10 ये और 10 बार बाद में कितना हो जाएगा, विमल हो जाएगा 10 और 10 20 वर्ष का। जब विमल 20 वर्ष का है तो पिता कितने के हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये 40 वर्ष हो गई। ठीक, अब जो अंतर आया 10 वर्ष का वो कर देंगे माइनस, तो पिता हो जाएंगे हमारे 30 वर्ष के, कितने के, 30 वर्ष के। अब जो स्नेह की आयु है, पिता की आयु कितनी है, ये बड़े 6, तो ये हो गया 30 गुणा 6, 6 पंजे 30, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5 वर्ष। कौन, स्नेह आ गया 5 वर्ष का। ये पूछा उसने कि स्नेह की आयु क्या है, ये पिता की वर्तमान आयु है 30 वर्ष, है ना, 30 वर्ष। क्या पूछी है, स्नेह की वर्तमान आयु पूछी है, तो पिता की क्या लेनी पड़ेगी तुम्हें, वर्तमान आयु लेनी पड़ेगी। और यह कब, ये 10 वर्ष बाद की है, कब की है, 10 वर्ष बाद की, तो क्या लेनी पड़ेगी, वर्तमान आयु। जब बाद से कहाँ जाएंगे, पहले में जाएंगे, तो पहले में जाने के लिए हम क्या लेंगे, वर्तमान आयु लेंगे। तो ये आपका आयु संबंधी चैप्टर समाप्त हो गया है। अब जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चैप्टर हमारा मिश्रण, बोलते हैं एलिगेशन, क्या बोलते हैं, एलिगेशन। ठीक है, अब मिश्रण में, अब मिश्रण वाला सवाल में हमारा एलिगेशन हो गया। जो मिश्रण है, एलिगेशन वाला चैप्टर, वो हम आपको कराएंगे आने वाली वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।